प्यारे नाजरीन, सलाम। इस वीडियो में हम आपको वजाहत करेंगे कि आप अपने रेस्टोरेंट के लिए मनी बॉक्स अकाउंटिंग सिस्टम और डेटाबेस का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं और मनी बॉक्स सिस्टम के साथ अपना काम कैसे शुरू कर सकते हैं। जब आप मनी बॉक्स के साथ मुआहिदा करते हैं तो सिस्टम खुद ब खुद लॉगिन की तफसीलात यानी रसाई का लिंक, सारिफ नाम, यूज़र नेम और पासवर्ड आपके ईमेल एड्रेस पर भेज देता है और आपके अलावा किसी और को इन मालूमात तक रसाई हासिल नहीं होती। आप अपने ब्राउज़र में सिस्टम का लिंक दर्ज करते हैं और मनी बॉक्स सिस्टम का सिक्योरिटी पेज खुल जाता है। मनी बॉक्स सिस्टम की एक खासियत यह है कि ये अफ़गानिस्तान की 2 कौमी ज़बानों यानी दरी और पुश्तो में दस्तयाब है और साथ ही अंग्रेज़ी समेत कई दीगर बैनुल-अक़वामी ज़बानों को भी सपोर्ट करता है। यानी आप जिस भी ज़बान में राहत महसूस करें उसमें सिस्टम में लॉग इन कर सकते हैं। इसके बाद मुतल्लिका हिस्से में अपना वही सारिफ नाम, यूज़र नेम दर्ज करें और फिर पासवर्ड वाले हिस्से में मुतल्लिका पासवर्ड दर्ज करें और आखिर में लॉग इन के ऑप्शन पर क्लिक करें। अगले सफ़े पर आपको अपने कारोबार या तिजारत की नौयत का इंतखाब करना होगा ताकि सिस्टम इसके मुताबिक तरतीब दिया जा सके। मिसाल के तौर पर स्टोर, रेस्टोरेंट, जिम, स्नोकर, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एक्सचेंज और हवाला या ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक कंपनी। अब हम रेस्टोरेंट का ऑप्शन मुंतखब कर रहे हैं। पहले मरहले में जब आप इस सेक्शन में दाखिल होते हैं तो आपका सामना एक सफ़ेद और ख़ाली सफ़े से होता है जो रेस्टोरेंट की सेटिंग्स के लिए तैयार होता है। ऐसे रेस्टोरेंट में जहां कई हॉल और मुतअद्दिद मीज़ें हों, मीज़ों, हॉलों और उनके अंदरूनी हिस्सों की तरतीब में नज़्म ज़ब्त रखना इंतहाई अहमियत रखता है। ये निज़ाम आपको तमाम मीज़ों और उनकी पोजीशन का कि वो किस हॉल और किस हिस्से में वाक़े हैं एक वाज़ेह और तस्वीरी नक्शा आसानी से मैनेज करने में मदद देता है। पहले कदम में आपको सिस्टम में हॉल मुतारिफ करवाना होगा। इसके लिए हॉल शामिल करें। ऐड हॉल के ऑप्शन के ऊपर मौजूद इस हिस्से पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद एक सिफ़ा खुल जाएगा जिसमें आप अपने हॉल का नाम दर्ज कर सकते हैं, मसलन हॉल अव्वल या हॉल दोम। ज़रूरत पड़ने पर आप इस हॉल से मुतालिक तस्वीर भी शामिल कर सकते हैं। तस्वीर शामिल करना इख्तियारी है। ये मालूमात दर्ज करने के बाद एग्जीक्यूट के ऑप्शन पर क्लिक करें। बस इसी तरह आपका मतलूबा हॉल सिस्टम में रजिस्टर हो जाएगा। आप इसी तरीके से इस सफ़े पर जितने चाहें हॉल्स शामिल कर सकते हैं। अब हम दोबारा सिस्टम के अमूमी सफ़े पर वापस आते हैं। अगले मरहले में हम हॉलों की अंदरूनी तकसीम का तारुफ कराएंगे। मिसाल के तौर पर एक हॉल में फैमिली सेक्शन और मर्दाना सेक्शन हो सकता है। इन हिस्सों को शामिल करने के लिए हिस्सा शामिल करें। ऐड सेक्शन के ऑप्शन पर क्लिक करें। इस सफ़ा पर सबसे पहले अपने हिस्से का नाम दर्ज करें। अगले ऑप्शन में आप हिस्से की तस्वीर भी शामिल कर सकते हैं जो कि इख्तियारी है। उसके बाद इस हिस्से को सिस्टम में महफूज करने के लिए रन पर क्लिक करें। इस तरह आप अपने रेस्टोरेंट में ऑर्डर लेने और उनकी रजिस्ट्रेशन के अमल को बेहतर और मुनज़्ज़म तरीके से चला सकेंगे। अब ये खाने के मेज़ों को शामिल करने का मरहला है जिनके ज़रिए ऑर्डर लिए जाते हैं और सिस्टम में दर्ज किए जाते हैं। इस काम के लिए रेस्टोरेंट के अवामी सफ़े पर खाने की मेज़ का इजाफ़ा करें के ऑप्शन पर क्लिक करें। जो सफ़ा खुलेगा उसमें सबसे पहले खाने की मेज़ का नाम दर्ज करें। अगले मरहले में मेज़ की गुंजाइश का तयीन करें, मसलन 4 अफराद की मेज़, 6 अफराद की मेज़ या इससे ज़्यादा। फिर अगले ऑप्शन में ये मुंतखब करें कि ये मेज़ किस हॉल में रखी जानी चाहिए। ये सिर्फ एक क्लिक से मुंतखब हो जाता है। अगले मरहले में इन हिस्सों में से इंतखाब करें जो आप पहले शामिल कर चुके थे कि ये मेज़ हॉल के किस हिस्से में रजिस्टर होनी चाहिए। आखिर में इजरा एग्जीक्यूट के ऑप्शन पर क्लिक करें। अब आपका मतलूबा मेज़ मुतल्लिका हॉल और सेक्शन में सिस्टम में बाकायदा तौर पर रजिस्टर हो जाएगा। तमाम हॉल, सेक्शंस और मेज़ें शामिल करने के बाद
अपने सिस्टम का जनरल पेज रिफ्रेश करें ताकि नई तब्दीलियां सिस्टम पर नज़र आ सके। इस मरहले में आपको अपने खाने सिस्टम में दर्ज करने होंगे ताकि बाद में वेटर्स इसी मेनू का इस्तेमाल करते हुए सारिफिन के ऑर्डर रजिस्टर कर सकें। इस काम के लिए पहले हालतों मोड्स के ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर खुली हुई विंडो में स्टोर के ऑप्शन पर क्लिक करें। अब आप रेस्टोरेंट के मेनू पेज पर पहुंच जाएंगे जो फ़िलहाल मुकम्मल तौर पर खाली है और उसमें कोई भी प्रोडक्ट या खाना दर्ज नहीं है। सिस्टम में खाने दर्ज करने के लिए प्रोडक्ट का इजाफा करें, ऐड प्रोडक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करें। इस हिस्से में सबसे पहले खाने का नाम दर्ज करें। इसके बाद इस हिस्से का तयन करें कि ये खाना किस ज़मरे से ताल्लुक़ रखता है। मिसाल के तौर पर शायद आपके पास नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, मिठाइयाँ, जूस वगैरह जैसे ज़मरे हो। अगर अभी मतलूबा डिपार्टमेंट नहीं बनाया है तो प्लस के निशान पर क्लिक करें, डिपार्टमेंट का नाम दर्ज करें और दोबारा प्लस के निशान पर क्लिक करें। इसके बाद सेक्शन को बंद करने के लिए क्लोज के निशान पर क्लिक करें। फिर आपको खाने से मुतल्लिका हिस्से का भी तयन करना होगा, यानी इसी डिपार्टमेंट में जो आपने बनाया है हो सकता है कि इसके कई ज़ैली हिस्से हो। हिस्सा बनाने के लिए दोबारा प्लस के निशान पर क्लिक करें, हिस्से का नाम दर्ज करें और दोबारा प्लस के निशान पर क्लिक करें। फिर बस्तन के निशान पर क्लिक करके इस हिस्से को बंद कर दें। इसी तरह आप तमाम मतलूबा महकमों और हिस्सों को सिर्फ एक बार सिस्टम में रजिस्टर कर सकते हैं और अगली बार सिर्फ उन्हें मुंतखब कर सकते हैं। इस मरहले में आपको खाने का बारकोड मुतय्यन करना होगा। अगर मसनूआत सॉफ्ट ड्रिंक्स या दीगर अशिया की तरह है जो बाहर से खरीदी जाती हैं और इन पर बारकोड लगा होता है, तो आप इस स्कैनर का इस्तेमाल करते हुए इनका बारकोड दर्ज कर सकते हैं। लेकिन इन खानों के लिए जो आप खुद रेस्टोरेंट में तैयार करते हैं, नया बारकोड न्यू बारकोड के ऑप्शन पर क्लिक करके सिस्टम से इसके लिए बारकोड हासिल करें। फिर दोबारा पेशतर पर करें और इस हिस्से को बंद कर दें। लेकिन याद रखें कि ये ऑप्शन सिर्फ अपने रेस्टोरेंट के खाने के लिए फ़आल करें और बैरूनी तैयार शुदा मसनूआत जैसे कि कोल्ड ड्रिंक या पानी के लिए इस ऑप्शन को फ़आल ना करें। असल कीमत के खाने में मसनूआत की ख़रीदारी की कीमत दर्ज करें। अगर मसनूआत बाहर से ख़रीदी गई हों तो उनकी ख़रीदारी की कीमत दर्ज करें, लेकिन अगर खाने रेस्टोरेंट के अपने तैयार करदा हों तो असल कीमत या ख़रीदारी की कीमत सिफर लिखें। कीमत फ़रोशी के हिस्से में इस खाने की फ़रोख्त की शरह मुकर्रर करें। तादाद के खाने में अगर मसनूआत बाहर से ख़रीदी गई हैं तो उनकी तादाद दर्ज करें, लेकिन अगर खाने रेस्टोरेंट के अपने तैयार करदा है तो इस खाने को भी सिफर रखें। फराहमी के हिस्से में अगर मसनूआत बाहर से ख़रीदी गई हैं तो फ़राहम कुनंदा का नाम दर्ज करें, लेकिन अगर खाना रेस्टोरेंट का अपना है तो फ़राहम कुनंदा के नाम के तौर पर अपने रेस्टोरेंट का नाम लिखें। बसाज़ें और तमाम मकामी ग़िज़ाओं को वहीं से ख़रीदें। सप्लायर बनाने के लिए प्लस के निशान पर क्लिक करें, नाम दर्ज करें, दोबारा प्लस के निशान पर क्लिक करें और फिर क्लोज़ बंद करने के निशान पर क्लिक करें। अदायगी के तरीक़ाकार के हिस्से में अगर ख़रीदारी शुदा मसनूआत बाहर से है तो ये वाज़ेह करें कि क्या आपने उन्हें उधार पर ख़रीदा है या नकद। अगर उधार है तो आप अपने फ़राहम कुनंदा के मकरूज़ होंगे, और अगर नकद है तो ये तयन करें कि किस आमदनी से और किस करेंसी में अदायगी की गई है। लेकिन अगर खाने खुद रेस्टोरेंट के हैं तो अदायगी का तरीका मुफ्त रखें, क्योंकि घर के खाने ख़रीदे नहीं गए हैं और ना ही आपके जेब से पैसे कम होने चाहिए या आप किसी के मकरूज़ होने चाहिए। तमाम हिस्सों को मुकम्मल करने के बाद प्रोडक्ट शामिल करें, ऐड प्रोडक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करें और ये ग़िज़ा सिस्टम में दर्ज हो जाएगी। इसी तरह मैं कुछ और खाने भी दर्ज करता हूँ। खानों
और मसनूआत के इंदराज का मरहला मुकम्मल होने के बाद इस सफ़े से निकलने के लिए बंद करें, क्लोज़ के ऑप्शन पर क्लिक करें। अब आप देख सकते हैं कि खाने के मेनू में वो तमाम खाने ज़ाहिर हो रहे हैं जो आपने दर्ज किए हैं। अगर आप चाहें तो हर खाने के लिए तस्वीर भी अपलोड कर सकते हैं। 80 किस्मती पर क्लिक करें, फिर मस्बत के ऑप्शन पर क्लिक करें और अपने कंप्यूटर के फोल्डर से खाने की तस्वीर मुंतखब करें। इसके बाद ओपन के ऑप्शन पर क्लिक करें। अब खाने की तस्वीर उसी जगह नज़र आएगी। तफसीलात के सफ़े से बाहर निकलें और देखें कि खाने की तस्वीर मेन मेन्यू में भी दिखाई देती है। मौजूदा सिस्टम आपको रेस्टोरेंट के अंदरूनी खानों की कीमत, तस्वीर, बारकोड और नाम दिखाता है और बाहर से खरीदी गई मसनूआत की कीमत, दस्तयाब मिकदार, तस्वीर, बारकोड और नाम दिखाता है। अगले मरहले में दोबारा मोड्स पर क्लिक करें और रेस्टोरेंट के हिस्से में दाखिल हो जाए। इसी तरह आप अपने रेस्टोरेंट के हिस्से को सिस्टम में मुनज़्ज़म तरीके से बना सकते हैं और वेटर्स के लिए ऑर्डर लेने के लिए तैयार कर सकते हैं। अब फ़र्ज़ करें कि आपके पास एक ग्राहक है और आप उसका ऑर्डर सिस्टम में दर्ज करना चाहते हैं। ठीक है, किसी गाहक का ऑर्डर या ऑर्डर रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले सिस्टम में इसी मेज़ पर क्लिक करें जिस पर गाहक बैठा है। यहाँ ऑर्डर बुक करें, सबते सिफारिश के ऑप्शन पर क्लिक करें। सिस्टम आपको खाने के मेनू वाले हिस्से पर ले जाएगा। यहाँ से गाहक जो खाना ऑर्डर करता है उस पर क्लिक करें ताकि वो गाहक के ऑर्डर में शामिल हो जाए। फिर ऑर्डर हिस्से में हर मसनूआत पर क्लिक करें और इस हिस्से में वो तादाद दर्ज करें जो गाहक चाहता है। जब गाहक का ऑर्डर मुकम्मल हो जाए तो सबमिट ऑर्डर पर क्लिक करें और ये ऑर्डर बराह रास्त किचन में चला जाएगा। इसी तरह ऑर्डर लेने वाला ऑर्डर गिरंदा ऑर्डर के हिस्से से अपने ऑर्डर्स को कंट्रोल कर सकता है और ये देख सकता है कि ऑर्डर किस हालत में है। जैसा कि आप देख रहे हैं, फ़िलहाल ये भेजा गया सेंड की हालत में है, यानी अभी किचन ने ऑर्डर मौसूल होने की तस्दीक नहीं की है। और आप ये भी देख सकते हैं कि खाना तैयार हो गया है या नहीं। फ़िलहाल ये इंतज़ार पेंडिंग की हालत में है, यानी अभी तैयार नहीं हुआ है। किचन सेक्शन में ऑर्डर को इस तरह दिखाया जाता है कि हर ऑर्डर में मेज़ का नाम जिसमें ऑर्डर दर्ज किया गया है, ऑर्डर दर्ज करने का वक्त, ऑर्डर लेने वाले का नाम, खाने की अशिया की तादाद, खाने की हालत, खाने से मुतल्लिक सेक्शन या डिपार्टमेंट, खाने का नाम, खाने की पिछली मिकदार, खाने की मौजूदा मतलूबा मिकदार और ऑर्डर की कुल कीमत दिखाई देती है। जब किचन में कोई नया ऑर्डर आए तो सबसे पहले दीदन व्यू पर क्लिक करना होगा ताकि ऑर्डर लेने वाले को मुतला हो जाए कि किचन ने ऑर्डर वसूल कर लिया है। मिसाल के तौर पर मैं सीन पर क्लिक करता हूँ। अब ऑर्डर के सेक्शन में ऑर्डर की हालत वसूल शुदा रिसीव्ड में तब्दील हो जाती है, जिससे ऑर्डर लेने वाले को पता चल जाता है कि किचन ने ऑर्डर ले लिया है और खाना तैयार कर रहा है। अगर चाहें कि इंतज़ार में मौजूद ऑर्डर किचन में प्रिंट हो तो इंतज़ार में मौजूद ऑर्डर्स पर क्लिक करें, फिर तमाम प्रिंट करें, प्रिंट ऑल पर क्लिक करें और इसके बाद प्रिंट पर क्लिक करें ताकि ये ऑर्डर्स प्रिंट हो जाए। किचन सेक्शन में तैयार होने वाली किसी भी ग़िज़ा पर क्लिक करके इसकी सूरत हाल स्टेटस को तैयार शुदा रेडी में तब्दील किया जा सकता है, जिसका मतलब है कि ये ग़िज़ा इसी ऑर्डर का हिस्सा है। ऑर्डर लेने वाला भी अपने सेक्शन में देख सकता है एक कौन सी ग़िज़ा तैयार हो चुकी है और कौन सी अभी तैयारी के अमल में है। तमाम खाने तैयार होने के बाद किचन से तैयार है रेडी के ऑप्शन पर क्लिक किया जाता है ताकि ऑर्डर लेने वाले को मुतला किया जा सके कि ऑर्डर तैयार है और वो उसे खाने के लिए कस्टमर की मेज़ तक ले जा सकता है। गाहक के खाना खाने के बाद काउंटर पर आने के बाद ये बिल काउंटर के हिस्से में ज़ाहिर होता है। काउंटर मेज़ का नाम पूछता है और उसी ऑर्डर पर फाइनल पेमेंट पर क्लिक करता है। सिस्टम ऑर्डर को सेल सेक्शन में लाता है और कुल कीमत दिखाता है। फिर काउंटर पर्सन अदायगी पर क्लिक करता है
और यहाँ सिस्टम ग्राहक के लिए एक बिल तैयार करता है जिसमें रेस्टोरेंट का लोगो, बिल नंबर, बिल दर्ज करने की तारीख, मेज़ का नाम जहाँ खाना खाया गया हो और खाने की तफसीलात जैसे खाने का नाम, मिकदार, फ़ी यूनिट कीमत, डिस्काउंट और खाने की कल कीमत दिखाई देती है। तबादले के हिस्से में सिस्टम वो रकम दिखाता है जो कस्टमर को अदा करनी है। कस्टमर की तरफ से अदा की गई रकम इस हिस्से में दर्ज करें और फिर रकम वसूल करें। गेट मनी पर क्लिक करें। अगर कस्टमर ने ज़्यादा पैसे दिए हैं तो सिस्टम तबादले के हिस्से में दिखाएगा कि कस्टमर को कितनी रकम वापस करनी है। बिल में सारिफ को ये भी वाज़े तौर पर दिखाया जाता है कि इसका कुल बिल कितना है, इसने कितने अफ़गान अदा किए हैं और इसके ज़िम्मे कितनी रकम बाकी है। यानी तमाम मामलात की तफसीलात बिल में दिखाई जाती हैं ताकि कस्टमर मुकम्मल इत्मीनान के साथ रेस्टोरेंट से बाहर जा सके। अगर आप अभी आज की फ़रोख्त की रिपोर्ट हासिल करना चाहते हैं तो रिपोर्ट्स के मेन मेनू से क्लिक करें और यहाँ से फ़रोख्त की रिपोर्ट पर क्लिक करें। आप किसी ख़ास तारीख की, गुज़िश्ता एक हफ़्ते की, कल की या आज की रिपोर्ट हासिल कर सकते हैं। मैं आज पर क्लिक करता हूँ। सिस्टम आज की फ़रोख्त की रिपोर्ट इस तरह दिखाता है। पहले रिपोर्ट की तारीख दिखाई देती है और फिर हर आइटम के लिए आपके लिए दर्जे झेल तफसीलात, बारकोड, खाने का नाम, फ़रोख्त की कीमत, अगर असल कीमत हो तो वो भी दिखाई जाएगी। फ़ीसद के लिहाज से मुनाफा, कीमत के लिहाज से मुनाफा, अगर कसीर करेंसी में फ़रोख्त हो तो करेंसी का रेट, दी गई रियायत, डिस्काउंट, फ़रोख्त शुदा मिकदार, स्टोर का नाम, खाने का डिपार्टमेंट, खाने की कैटेगरी, मेज़ का नाम, बिल प्रिंट करने वाले का नाम, बिल नंबर और बिल दर्ज करने की तारीख। मौजूदा दौर में आज की कुल फ़रोख्त की रकम, असल मजमूई कीमत, कुल मफादात और फ़ी यूनिट बुनियाद पर फ़रोख्त की गई खुराक की कुल मिकदार दिखाई गई है। अगर आप रिपोर्ट को किसी ख़ास जिन्स, जेंडर के लिहाज से हासिल करना चाहते हैं तो आप बारकोड वाले हिस्से में फ़िल्टर के निशान पर क्लिक कर सकते हैं। इसी तरह आप रिपोर्ट को स्टोर, सेक्शन, कैटेगरी, मेज़, काउंटर या बिल नंबर के लिहाज से भी तरतीब दे सकते हैं। इसी तरह कॉलमों के इस्तेमाल के ज़रिए आप रिपोर्ट के इन हिस्सों को हज़फ कर सकते हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो एक्सेल डाउनलोड पर क्लिक करके रिपोर्ट को एक एक्सेल फाइल में महफूज कर सकते हैं और रिपोर्ट प्रिंट करने के लिए प्रिंट के निशान पर क्लिक करके इसे प्रिंटर से प्रिंट कर सकते हैं। इसी तरह आसानी से आप अपने रेस्टोरेंट के ऑर्डर लेने और फ़रोख्त के हिस्से को मनी बॉक्स के अकाउंटिंग सिस्टम और डेटाबेस में मैनेज और कंट्रोल कर सकते हैं। अगर अब आप अपने अखराजात को भी मनी बॉक्स कंट्रोल सिस्टम में शामिल करना चाहते हैं, जैसे कि किचन का सामान ख़रीदने के अखराजात, सार्फिन तक खाना पहुंचाने के अखराजात वगैरह, तो इन अखराजात को कंट्रोल करने के लिए पहले आप अपने अखराजात का एक हिसाब अकाउंट बनाएंगे। इसके लिए मेन मेन्यू में माली फाइनेंशियल पर क्लिक करें और फिर हिसाबात और मामलात पर क्लिक करें। यहाँ अपना खर्च, मसरफ का नाम दर्ज करें और फिर एग्जीक्यूट इजरा पर क्लिक करें। इसी तरह आसानी से इस खर्च के लिए सिस्टम में अकाउंट बन गया है। अगर आपके पास फ़िलहाल कोई अखराजात है और आप उन्हें सिस्टम में दर्ज करना चाहते हैं तो सफ़े के ऊपरी मेनू में शॉर्टकट पर क्लिक करें और फिर खर्च पर क्लिक करें। इस सफ़हा पर पहले सारिफ के अकाउंट का इंतखाब करें। यहाँ इस्तेमाल शुदा रकम दर्ज करें और उसकी करेंसी का इंतखाब करें। आमदनियों की फहरिस्त में से वो आमदनी मुंतखब करें जिससे ये रकम खर्च की गई है। इस हिस्से में अगर वजाहत की ज़रूरत हो तो ज़रूरी वजाहत दर्ज करें। आखिर में कल खर्च के इंदराज रजिस्टर पर क्लिक करें। इसी तरह आसानी से ये खर्च सिस्टम में दर्ज हो जाएगा। और अगर आप अपने अखराजात की रिपोर्ट हासिल करना चाहते हैं तो मेन मेनू में रिपोर्ट्स पर क्लिक करें और फिर अखराजात की रिपोर्ट पर क्लिक करें। आप तारीख का इंतखाब करके भी रिपोर्ट हासिल कर सकते हैं, जैसे कि एक मखसूस तारीख, एक हफ्ता
कल या आज। मैं आज क्लिक करूंगा और सिस्टम रिपोर्ट तैयार करेगा। हर इखराज मसरफ के लिए ये आपको ट्रांजैक्शन नंबर, मिकदार और करेंसी, ज़रिया या आमदनी, ज़रिया की करेंसी, ज़रूरत के मुताबिक तबादले की शरह, ट्रांजैक्शन की कसम, इस सारिफ का नाम जिसने ये इखराज दर्ज किया है और ट्रांजैक्शन में दर्ज वजाहतें दिखाएगा। इसी तरह आपके लिए आज के कल इखराजात की तफसील भी पेश की जाती है कि आपने कितनी रकम खर्च की है। अब हम दोबारा सिस्टम के होम पेज पर वापस आते हैं। इसी तरह आप अपने हर खर्च के लिए एक अलहदा हिसाब बना सकते हैं और रोज़ाना या माहाना इखराजात को इसी हिस्से में दर्ज कर सकते हैं, और जब भी आपको रिपोर्ट की ज़रूरत हो इसी तरह रिपोर्ट हासिल कर सकते हैं। आप इस सिस्टम में अपने मुलाजमीन को भी मैनेज कर सकते हैं। सिस्टम में मुलाजिम का इंदराज करने के लिए पहले इसके लिए एक अकाउंट बनाते हैं। मेन मेनू में माली फाइनेंशियल के ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर ट्रांजैक्शन अकाउंट्स का ऑप्शन मुंतखब करें। यहाँ अपने मुलाजिम का नाम दर्ज करें। बेहतर है कि मुलाजिम का पूरा नाम दर्ज किया जाए। फिर रन पर क्लिक करें। बस इसी तरह मुलाजिम का अकाउंट बन जाएगा। आप अपने हर मुलाजिम के लिए इसी तरह एक अलग अकाउंट बना सकते हैं। मुलाजिम का प्रोफाइल बनाने के लिए प्लग इन मेनू से क्लिक करें, फिर मुलाजमीन का ऑप्शन मुंतखब करें। यहाँ नया मुलाजिम शामिल करने के लिए क्लिक करें। मुलाजिम का नाम दर्ज करें। ये मशवरा दिया जाता है कि नाम वही रखा जाए जो उसके अकाउंट का नाम है। अगर आपने इस मुलाजिम के लिए पहले से कोई अकाउंट नहीं बनाया है तो प्लस के निशान पर क्लिक करके नया अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, चूंकि मैंने पहले ही अकाउंट बना लिया है, मैं वही तलाश करके मुंतखब कर लूँगा। यहाँ मुलाजिम का राब्ता नंबर और ईमेल एड्रेस दर्ज करें। अगर मुलाजिम के पास ईमेल या राब्ता नंबर नहीं है तो आपको 0 लिखना होगा ताकि सिस्टम उसका प्रोफाइल बना सके। आखिर में कारमंद का इजाफा करें पर क्लिक करें। इसके बाद जब सफ़ा खुद ब खुद रिफ्रेश हो जाएगा तो मुलाजिम का नाम फहरिस्त में ज़ाहिर हो जाएगा। मुलाजिम का प्रोफाइल मुकम्मल करने के लिए इसके नाम पर क्लिक करें। इस सफ़े में मुलाजिम की तमाम तफसीलात शामिल है, जहां आपको इसका ओहदा और तनख्वाह का तायीन करना होगा। मुलाजिम का ओहदा मुकर्रर करने के लिए नया ओहदा शामिल करें के ऑप्शन पर क्लिक करें। मुलाजिम के ओहदे का उन्वान दर्ज करें, मसलन काउंटर। मुआहिदे के आगाज़ की तारीख़ का तयन करें। ये वो तारीख़ है जिसके बाद से आप मुलाजिम की तनख्वाह सिस्टम में दर्ज करना चाहते हैं। मुआहिदे की समात की तारीख़ भी दर्ज करें। आम तौर पर मुआहिदे 1 साल के लिए तय किए जाते हैं। मुलाजिमत का इजाफ़ा करने के लिए क्लिक करें। सफ़हा खुद ब खुद रिफ्रेश हो जाएगा और मुलाजिम की मुलाजिमत का इजाफ़ा हो जाएगा। अब आपको मुलाजिम की तनख्वाह का तयन करना होगा। इस मकसद के लिए माहाना अदायगी शामिल करें के ऑप्शन पर क्लिक करें। अदायगी की किस्म का तयन करें, रोज़ाना, हफ्तावार या माहाना। मैं माहाना का ऑप्शन मुंतखब करता हूँ। तनख्वाह की रकम दर्ज करें और करेंसी का तयन करें। मुआहिदे के आगाज़ और इख्तिताम की तारीख़ें मुकर्रर करें जो कि मुलाजिम की मुलाजमत की तारीख़ के मुताबिक होनी चाहिए। अदायगी का इजाफ़ा करने के लिए क्लिक करें। सफ़हा को रिफ़्रेश करने के बाद मुलाजिम की तनख्वाह दर्ज हो जाएगी और सिस्टम खुदकार तौर पर इसकी रोज़ाना तनख्वाह का हिसाब लगाएगा और रोज़ाना की आमदनी से कटौती करेगा। सिस्टम खुद ब खुद रोज़ाना मुलाजिमीन की हाज़िरी दर्ज करता है। अगर कोई मुलाजिम गैर हाजिर हो तो उसके प्रोफाइल में जाकर हाज़िरी पर क्लिक करें। नई स्क्रीन पर गैर हाजिर करने का ऑप्शन मुंतखब करें। सिस्टम खुदकार तौर पर इस दिन की तनख्वाह मुलाजिम की माहाना तनख्वाह से मिन्हा कर देता है। अगर गलती से कोई मुलाजिम गैर हाजिर दर्ज हो गया हो तो हाजिर होना पर क्लिक करके उसे दोबारा हाजिर किया जा सकता है। तनख्वाह की अदायगी, एडवांस या मुलाजिम को कर्ज देने के लिए होम पेज पर शॉर्टकट पर क्लिक करें। कर्ज़ों की अदायगी, लोन पेमेंट का ऑप्शन मुंतखब करें।
मुलाजिम का अकाउंट मुंतखब करें और रकम दर्ज करें, करेंसी का तयन करें और मतलूबा खाता अकाउंट मुंतखब करें। मामले के लिए वजाहत दर्ज करें, मसलन माहाना तनख्वाह की अदायगी। अगर प्रिंट करने की ज़रूरत हो तो कर्ज की अदायगी और प्रिंट का ऑप्शन मुंतखब करें। अगर प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है तो सिर्फ कर्ज की अदायगी पर क्लिक करें। पेंशन की अदायगियों की जांच पड़ताल के लिए मुलाजिम के प्रोफाइल में लॉगिन करें। लेन देन ट्रांजैक्शंस के हिस्से में आपको इस मुलाजिम को की गई तमाम अदायगियाँ, पेश की अदायगियाँ और कर्जे नज़र आएंगे। गलती की सूरत में आप लेन देन को हज़फ करके दोबारा दुरुस्त तरीके से दर्ज कर सकते हैं। इसी तरह पर आप अपनी कंपनी या दुकान में मौजूद मुलाजिमीन की जितनी भी तादाद हो उन्हें सिस्टम में रजिस्टर कर सकते हैं और उनके तमाम लेन देन का निहायत दुरुस्त तरीके से इंतज़ाम कर सकते हैं। ये आपके कारोबार के लिए मनी बुक्स अकाउंटिंग सिस्टम और डेटाबेस का तारुफ था। देर करें कि इस वीडियो में मनी बुक्स अकाउंटिंग सिस्टम और डेटाबेस के महज चंद फीसद हिस्सों की वजाहत की गई है। मनी बुक्स सिस्टम इंतहाई वसी और जदीद हिस्सों और मामलात पर मुश्तमिल है, जो तमाम माली अमूर, अकाउंटिंग, फ़रोख्त, इखराजात, कस्टमर मैनेजमेंट, सप्लायर मैनेजमेंट, गोदाम मैनेजमेंट, मुलाजिमीन, करेंसी एक्सचेंज और मुख्तलिफ रिपोर्ट्स का अहाता करता है। ये सिस्टम दुरुस्त और तफसीली रिपोर्ट्स और लचकदार सेटिंग्स के ज़रिए कामों को आसान बनाने और कारोबार के बेहतर इंतज़ाम के मकसद से डिज़ाइन किया गया है। आप इस सिस्टम की तमाम खुसूसियात का इस्तेमाल करते हुए अपने रेस्टोरेंट की सरगर्मियों को मुकम्मल, दुरुस्त और पेशा वराना अंदाज में मैनेज कर सकते हैं। आपकी तवज्जो का शुक्रिया।